क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे हम। इसमें नए साझेदार की पूंजी नहीं दी गई है, लेकिन इसमें लिखा है जो फर्म की कुल पूंजी होगी उसका 20% नया साझेदार पूंजी लाएगा। तो पहले फर्म की कुल पूंजी निकालते हैं। मान लेते हैं फर्म का पूरा लाभ 1 रुपया है, तो सी का हिस्सा 20% यानी 20/100 यानी 1/5 हुआ। तो फिर ए और बी का हिस्सा कितना होगा? 1 - 1/5 4/5। ये ज्वाइंट शेयर है ए और बी दोनों का मिला के। अब दोनों का ज्वाइंट कैपिटल, टोटल कैपिटल मतलब ए और बी दोनों का ज्वाइंट कैपिटल कितना होगा? ओल्ड कैपिटल, वो निकालना होगा। तो ओपनिंग बैलेंस में जनरल रिजर्व का शेयर जोड़ेंगे, गुडविल का शेयर जोड़ेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड पहले 5000 था, अब घट के 2000 हो गया, यानी 3000 की जो कमी आई ये फंड रिवैल्यूएशन में नहीं जाता है, ये सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है। उसमें हिस्सा जोड़ेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आया है 12000, उसको भी जोड़ेंगे। तो 18000 प्लस 15000 प्लस 10000 प्लस 3000 प्लस 12000 58000 हो गया। लेकिन ये फर्म की कुल पूंजी नहीं है, ये ज्वाइंट कैपिटल है ए और बी का। इसी में ए का भी बी का दोनों का मिलाकर 58000 है। तो दोनों की पूंजी 58000 और दोनों का शेयर मिला के 4/5। ज्वाइंट शेयर 4/5 और ज्वाइंट कैपिटल 58000, यानी 4/5 शेयर के लिए पूंजी 58000 है। तो फिर फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी? इसी को हमने रिवर्स अपोजिट कर दिया, रिवर्स कर दिया। 58000 गुने 5/4 72500 आया फर्म की कुल पूंजी। इसी कुल पूंजी का 20% क्वेश्चन में लिखा है कि न्यू पार्टनर कैपिटल लाएगा। तो 72500 का 20% 14500। तो पूंजी निकल गया। अब आते हैं जो खाते इसमें बनाने हैं उसको हम बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट particulars amount particulars प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इंक्रीज्ड बाय 2000। इसको ध्यान से समझिए। इस पूरे चैप्टर में आपने देखा कि डेटर का जो प्रोविजन है वही सबसे टेढ़ा है। इसमें यह नहीं लिखा है कि प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट को 2000 करना है, बल्कि 2000 से बढ़ाना है, यानी जितना पहले से है उसमें 2000 और प्रोविजन करना है। तो पहले से प्रोविजन 1000 है, अब ये 3000 हो जाएगा। तो 2000 डेटर में कमी हुई, सारे संपत्तियों में कमी को हम कहाँ दिखाते हैं? रिवैल्यूएशन के डेबिट में। तो प्रोविजन फॉर डीडी 2000, तो इंक्रीज्ड बाय 2000। अगर ये लिखा होता इंक्रीज टू 2000, बाय ने लेकर 2 लगा देता, तब यहाँ में 1000 लिखते तक, क्योंकि तब उसका मतलब होता कि प्रोविजन फॉर डीडी 2000 अब रहेगा। तो 1000 तो पहले से था, 1000 बढ़ा देते। लेकिन यहाँ क्लियर लिखा है कि 2000 से अब और बढ़ जाएगा, यानी अब 3000 हो जाएगा। अब आते हैं लैंड एंड बिल्डिंग में वृद्धि हुई है। लैंड एंड बिल्डिंग देखिए, बाई और 2 पर ध्यान रखें। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के बारे में लिखा है इंक्रीज्ड बाई 2000, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग में लिखा है इंक्रीज टू 18000। अगर ये भी इंक्रीज्ड बाई लिखा होता 18000, तो इसका मतलब होता है कि लैंड एंड बिल्डिंग में 18000 की वृद्धि हुई। लेकिन ये लिख रहा है कि नहीं, ये बढ़कर 18000 हुआ। 18000 से बढ़ा नहीं, बढ़कर 18000 हुआ। तो फिर बैलेंस शीट में क्वेश्चन में देखिए कितना है लैंड बिल्डिंग। क्वेश्चन में लैंड बिल्डिंग 8000 है, अब बढ़कर 18000 हुआ, तो बढ़ा कितना? इसका मतलब 10000 की वृद्धि हुई। तो लैंग्वेज में टू और बाई लिखने का मतलब बिल्कुल बदल जाता है एक दूसरे से, ध्यान रखिएगा। तो एसेट्स में इंक्रीज क्रेडिट में दिखाते हैं बाई
लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। स्टॉक इसमें लिखा है इंक्रीज्ड बाई, स्टॉक में 4,000 की वृद्धि हुई, क्लियर लिखा है। तो एसेट्स में वृद्धि तो हम क्रेडिट में ही दिखाते हैं, बाई स्टॉक 4,000 बस, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन फंड रिवैल्यूएशन में जाता, सीधे कैपिटल अकाउंट से उसे एडजस्ट करते हैं। तो अब देखिए क्रेडिट में 14,000 है, डेबिट में 2,000 है, डेबिट साइड घटा तब तो प्रॉफिट होगा इसमें, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए बी। पुराने साझेदारों में इससे बांटेंगे हम। 12,000 का प्रॉफिट हो रहा, ओल्ड रेशियो कितना है 3:2, 3/5, 12,000 गुने 3/5, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 2400, 7200। ए में होगा 7,200, तो बी में होगा 24 दूना 4800, दोनों मिलाकर अमाउंट खाने में गया 12,000। अब हम इस खाते को बंद करते हैं। $14,000 यहाँ भी हुआ टोटल, 14,000 यहाँ भी हुआ टोटल। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम खोलेंगे। यहाँ कैपिटल का एडजस्टमेंट नहीं करना है, सिर्फ एक ही पेज में बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3 खाने खींचेंगे, सी बी ए, सी बी ए, पार्टिकुलर्स ए बी सी। आप ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग अलग भी खोल सकते हैं, जैसे एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, ए बी सी। जब अलग अलग खोलिएगा तो लेजर का पूरा फॉर्मेट आप दिखाइएगा, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। एक में ज्वाइंट खोलने से जगह उतना नहीं है, इसलिए डेट वगैरह को छोड़ दिया गया। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं बाई बैलेंस बी डी, $10,000 और 8,000। बीडी न्यू पार्टनर में नहीं होता है। उसके बाद चूँकि यहाँ क्वेश्चन में कैश दिया है तो हम कैश से ही बनाएंगे। तो नया पार्टनर जो पूंजी लाया कैश अकाउंट दिया टू सीज कैपिटल, उसको भी क्रेडिट में दिखाएंगे। बाई कैश कितना पूंजी लाया, अभी निकाला हम लोगों ने, सी का पूंजी 14,500। फिर इसमें है कि 10,000 गुडविल भी नकद लाया, तो 2 एंट्री बनेंगे गुडविल के, कैश अकाउंट दिया टू गुडविल अकाउंट, और दूसरा तो इसका तो पोस्टिंग इसमें होगा नहीं, कैश अकाउंट दिया टू गुडविल का, लेकिन गुडविल अकाउंट दिया टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, इसका पोस्टिंग होगा बाई गुडविल। तीन 3:2 में यहाँ ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों सेम है, 3:2, 6,000 4,000।
अब आते हैं क्वेश्चन में, जनरल रिजर्व भी है पहले से, उसको भी हम बांटेंगे। तो किधर से क्या एंट्री बनेगा इसका, जनरल रिजर्व अकाउंट या टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, यानी ये भी बाई में आएगा, बाई जनरल रिजर्व 15,000 है, 3:2 में बटेगा, 9,000, 6,000। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है, ये पूरे फंड को ख़त्म नहीं किया गया है, बल्कि इसका वैल्यूएशन 2,000 कर दिए गए, 3,000 रुपया घट गया। तो 3,000 कैपिटल अकाउंट में ही आकर ट्रांसफ़र हो जाएगा बाई वर्कमैन्स कंपेंसेशन फंड। 3,000 को ओल्ड एज में बांटिए 3:2 में, 1,812। न्यू पार्टनर को नहीं मिलेगा। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में आप लिखे हैं टू एज टू बी, तो यहाँ भी एक क्रेडिट में आ जाएगा बाई रिवैल्यूएशन 72,48 48 नए पार्टनर को नहीं मिलेगा। अब और कुछ नहीं है तो हम करते हैं टू बैलेंस CD 10, 6, 16, 9, 25, 1, 26, 37, 34,000 A 8, 4, 12, 6, 18, 24,000 B और 14,500 C। अब खाते को हम बंद कर देते हैं। $34,000, 24,000, 14,500, 34,000, 24,000, 14,500। और फिर हम BD भी कर लेते हैं बाई बैलेंस BD 34,000, 24,000, 14,500। इसके बाद हमें बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म एज ऑन 31 March 2019। liabilities, amount, assets, amount। अब लायबिलिटी साइड में आते हैं। सबसे पहले हम कैपिटल दिखाते हैं। पहले
क्वेश्चन में 2 पार्टनर हैं, अब 3 पार्टनर हो जाएंगे A B C। लेकिन इसका नया बैलेंस लिखेंगे, पुराने बैलेंस को हम इसमें नहीं दिखाएंगे। पुराना बैलेंस 10,000 8,000 नहीं दिखाएंगे, ये वाला बैलेंस PD लिखेंगे 34,000, 24,000, 14,500 और ये तीनों जोड़ के ले जाएंगे हम अमाउंट खाना में 72,500। अब आते हैं और कौन कौन से आइटम क्वेश्चंस में हैं। जनरल रिजर्व है जिसे हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर मर्ज कर गया करिए, अब नए बैलेंस शीट में नहीं आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, ये आएगा, पूरा नहीं आएगा, अब ये 2,000 आएगा, इसको लिखेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 2,000। क्रेडिटर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जो कहते हैं उतारेंगे हम इसे। क्रेडिटर्स 12,000। जो कहते हैं उतारेंगे। अब आते हैं सेट साइड में। प्लांट एंड मशीनरी है सबसे पहले, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जो कहते हैं उतारेंगे 10,000। लैंड एंड बिल्डिंग है, ये बढ़ गया है, पहले 8,000 था और अब 18,000 हो गया, तो नया वाला बैलेंस लिखेंगे 18,000। डेटर्स है, इनर कॉलम में 12,000। लेस प्रोविजन 4 DD। तो पहले प्रोविजन 1,000 था, ये 2,000 से और बढ़ जाएगा, यानी टोटल प्रोविजन अब 3,000 हो जाएगा। $9,000 गया आउटर कॉलम में। स्टॉक है, स्टॉक का भी वैल्यू बढ़ा है, पहले 12,000 था, 4,000 की वृद्धि हो गई इसमें, यानी अब ये लिखा जाएगा 16,000। 12 4 16,000। कैश है, ये तो इसमें तो परिवर्तन होना ही होना है। पहले से कैश मेरे पास 9,000 है, 14,500 रुपया कैपिटल का आया, और 10,000 गुडविल का आया। दोनों रकम कैश को बढ़ा देगा। 33,500। अब इसको हम टोटल करेंगे, जोड़ देंगे। $86,500 ये हुआ, 86,500 ये भी हुआ। ठीक है, दोनों बराबर हैं। इस तरह से जाकर ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
एक बार इसको फिर से देख लें आप। इस क्वेश्चन में नए साझेदार की पूंजी नहीं दी गई है और लिखा है फर्म की जो कुल पूंजी है उसका 20% नया साझेदार लाएगा। तो पहले हमें फर्म की कुल पूंजी निकालने होंगे कि फर्म की कुल पूंजी होगी कितनी। तो इसके लिए न्यू पार्टनर के शेयर को ही हम बेस मानेंगे, आधार मानेंगे। न्यू पार्टनर का हिस्सा कितना है 20% यानी 1/5। तो फिर ओल्ड पार्टनर का ज्वाइंट शेयर ए और बी का होगा 1 - 1/5 4/5। अब उनका ज्वाइंट कैपिटल निकाल लेते हैं और उसी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी निकाल ली जाएगी। तो ज्वाइंट कैपिटल कैसे निकलेगा, उनकी पहले से जो पूंजी है 10,000 8,000, उसमें उनको जो जो चीज़ में हिस्सा मिला है, गुडविल में, रिजर्व में, वर्कमैन कंपनसेशन फंड में, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में, इस सबको आप जोड़ दीजिए। 15,000 आपको जनरल रिजर्व में 9 6 15, गुडविल में 10,000 6 4 10,000 ये हिस्सा मिला। 1800 1200 3,000 आपको वर्कमैन कमीशन फंड हुआ। ये दोनों मिला के 12,000 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ। सब मिला के 58,000 हो रहा है ये, यानी ये दोनों जोड़ी 34,000 24,000 58,000 हो रहा है। तो 58,000 की जो पूंजी है ये टोटल कैपिटल नहीं है फर्म का, ये केवल ए और बी का हिस्सा है, ज्वाइंट शेयर है, यानी 4/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है 58,000 4/5। तो जब 4/5 58,000 है तो टोटल कितना होगा, तो 58,000 गुने इसको आप रिवर्स कर दीजिए 5/4 कर दीजिए, 72,500 रुपया फर्म की कुल पूंजी हुई। इसी का 20% सी लाया है, 72,500 का 20% 14,500। तो पता चल गया कि सी ने कितना पूंजी लाया। अब इसमें कैपिटल का एडजस्टमेंट नहीं करना है। अब इसके बाद ये सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। अब रिवैल्यूएशन बनाएंगे। 3 एसेट्स में कमी वृद्धि हुई है। लैंड एंड बिल्डिंग में 10,000 की वृद्धि हुई है, स्टॉक में 4,000 की वृद्धि हुई है, जबकि डेटर में 2,000 की और कमी हो गई। तो 14,000 का इंक्रीज हुआ, जबकि 2,000 का डिक्रीज हुआ एसेट्स में, यानी 12,000 प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट को हमने बांट दिया है 3:2 में, ए और बी में 72,4800। इसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ABC 3 खाने खींच के पहले बैलेंस BD लिखा, फिर नया पार्टनर ने जो पूंजी ला उसको लिखा बाई कैश, सीधे न्यू पार्टनर के कॉलम में खाने में। गुडविल 10,000 आया उसको बांट दिया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 में। यहाँ ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों सेम है 3:2, क्योंकि अलग से कुछ नहीं लिखा है। 6,000 4,000 जनरल रिजर्व पहले से क्वेश्चन में है, उसको भी बांट दिया हमने। 15,000 को 3:2 में ओल्ड रेशियो में। 9,000 6,000 वर्कमैन कंपनसेशन फंड पहले से 5,000 है क्वेश्चन में, अब लिखा है कि उसको घटा के 2,000 पर ले आना है, यानी 3,000 की जो उसमें कमी करनी है, उस 3,000 को लायबिलिटी के रूप में हम रिवैल्यूएशन में नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड को सीधे पार्टनर्स कैपिटल में लाया जाता है। तो हमने 3,000 को यहाँ बांट दिया बाई वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ओल्ड रेशियो 3:2 में। 3,000 गुने 3/5 1800 और 3,000 गुने 2/5 1200। फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट में 72,4700 ए बी को हिस्सा मिला है, वो भी आ गया। अगर लॉस होता तो इधर आता, बाई रिवैल्यूएशन 72,4800। अब खाते का हमने बैलेंसिंग किया, ए का बैलेंस 34,000, बी का 24,000, सी का 14,500 आया, फिर टोटलिंग करके BD कर दिया, ये खाता कंप्लीट हो गया। अब बैलेंस शीट पर आते हैं, तो कैपिटल और कैश यही 2 खाता है जिसमें बड़ा परिवर्तन होता है। तो नया बैलेंस लिखना है इसका। कैपिटल का नया बैलेंस लिखा हमने 34,000 ए का, 24,000 बी का, 14,500 सी का, तीनों मिला के 72,500। अब क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, लेकिन क्वेश्चन में 5,000 उसको घटा के 2,000 लिखना है, तो हमने फिर 2,000 लिखा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 2,000। क्वेश्चन में क्रेडिटर भी है, लेकिन इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, इसलिए हमने जो कहते हैं उतार दिया क्रेडिटर को 12,000। अब एसेट साइड में आते हैं, प्लांट एंड मशीनरी क्वेश्चन में है 10,000, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए इसको भी हमने जो कहते हैं उतार दिया 10,000। लैंड एंड बिल्डिंग क्वेश्चन में 8,000 है, लिखा है कि 10,000 और बढ़ाना है, तो 8 और 10 18,000 नया फिगर लिखा हमने लैंड बिल्डिंग का। डेटर क्वेश्चन में 12,000 में से 1,000 घटा है, यहाँ 11,000 है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि प्रोविजन को 2,000 और बढ़ा दो, बढ़ाकर 2,000 नहीं करें, इंक्रीज टू 2,000 नहीं करें, इंक्रीज बाई 2,000, 2,000 से नया वृद्धि हुआ, तो पहले से 1,000 है 2,000 ये
कुल मिला के 3000 घटा, 12 माइनस 3 9000। स्टॉक क्वेश्चन में आपको 12000 है, 4000 की वृद्धि हुई है, तो 12 4 16000 हमने नया फिगर लिख दिया। कैश में तो बदलाव आना ही है, पहले से बैलेंस 9000 है, 14500 पूंजी भी कैश के रूप में ही आया है, 10000 गुडविल भी कैश के रूप में आया है, सब मिला के 33500। अब बैलेंस शीट का टोटल हुआ 86500। अब मिसलेनियस क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे। रिटायरमेंट ऑफ फंड में हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में चलेंगे। नए 1000 का अवकाश ग्रहण मंडे के क्लास में। दूसरा नोटिस फिर से मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि जिनका जिनका फ़ी बाकी है उनको क्लास नहीं मिलेगा। अब लिंक को मैं प्राइवेट कर दूंगा, इसका फ़ी जमा है उसी को क्लास दिया जाएगा, इसका फ़ी नहीं जमा है वो संडे तक अपना समय है, आगे फ़ी जमा करा लें, अन्यथा उनका लिंक हटा दिया जाएगा।